क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। इसका अर्थ स्पष्ट है, जय उसी की जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जाने, चर्चा उसी की जो सही को सही और गलत को गलत जताना और बताना दोनों जाने। जनरल बिपिन रावत की असामयिक मृत्यु पर देश शोकाकुल है, परंतु जिन व्यक्तियों ने भी इसका उत्सव मनाया है उनके लिए संपूर्ण भारत का हिसाब स्पष्ट है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिमेश पांडे आज आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे भारत की सरकार चुन चुनकर उन लोगों को सबक सिखा रही है जिन्होंने जनरल बिपिन रावत की मृत्यु का उत्सव मनाया था, और इसमें जनता भी जमकर सहयोग कर रही है। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सैन्य कर्मी एक दुर्घटना में वीर गति को प्राप्त हुए। यह दुर्घटना सुलूर, कोयंबटूर में वायुसेना बेस से नीलगिरी हिल्स में वेलिंगटन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद रूसी निर्मित Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ हुई थी। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की दुर्घटना की खबर लाइमलाइट में आते ही एक वर्ग खुशी से झूम उठा। किसी ने मृत्यु की पुष्टि से पूर्व ही उनके निधन की कामना की, तो किसी ने अपना हिसाब चुकता करने की बात की। लेकिन इस राष्ट्र ने भी तय कर लिया कि बस अब बहुत हुआ, ये भारत अब चुप नहीं बैठेगा। हाल ही में बेंगलुरु पुलिस ने अन्वेषा सेन नामक एक विद्यार्थी पर आपराधिक मुकदमा के अंतर्गत कार्रवाई करने का निर्णय किया है। अन्वेषा ने जनरल रावत को वॉर क्रिमिनल कहकर संबोधित किया और उनका उपहास उड़ाया, जिसके पश्चात बेंगलुरु पुलिस ने सभी उच्चाधिकारियों से इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ये भी पता चला कि अन्वेषा अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में रिसर्च असिस्टेंट है और विप्रो के पूर्व अध्यक्ष द्वारा संचालित ये संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की भांति वामपंथियों और राष्ट्रद्रोहियों को बढ़ावा देने हेतु पहले से ही काफी चर्चा में भी रहा है। परंतु ये तो मात्र प्रारंभ था। जब बात देश के CDS जनरल रावत के अपमान की हो तो कर्नाटक, राजस्थान जैसे कथित तौर पर सेक्युलर शासित राज्य भी राष्ट्र धर्म से पीछे नहीं हटे। उदाहरण के लिए टोंक में जवाद खान नामक एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जनरल रावत की मृत्यु का खूब मजाक उड़ाया और आपत्तिजनक पोस्ट भी किए। लेकिन जब इसका विरोध प्रारंभ हुआ तो टैग किए गए टोंक पुलिस को भी कार्रवाई करने पर विवश होना पड़ा और आखिरकार जवाद खान को भी हिरासत में लिया गया। इसी भांति गुजरात और उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है, जो भी जनरल रावत का उपहास उड़ाएगा जनता बाद में देखेगी, प्रशासन अलग से इनकी खातिरदारी करेगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पेश करते हुए शिवराज अहीर नामक एक व्यक्ति को अमरेली जिले के राजुला तालुका से हिरासत में लिया गया, क्योंकि उसने जनरल रावत और दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को लेकर काफी आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। पुलिस के आधिकारिक बयान के अनुसार जब जनरल रावत के मृत्यु के समाचार की पुष्टि हुई तो शिवराज अहीर ने जनरल रावत के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट किए और वही काम पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के लिए भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किया था। उन्होंने ऐसे ही पोस्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के लिए भी किया। यही नहीं, ये भी सामने आया कि ये व्यक्ति इससे पूर्व भी ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट करता आया है और ये हिंदू देवी देवताओं के लिए भी ओछी भाषा का प्रयोग करता आया है। हम सभी परिचित है कि कैसे नेशनल हेराल्ड के साथ काम करने वाले एशलिन मैथ्यू ने एक आपत्तिजनक ट्वीट पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि जनरल रावत की असामयिक मृत्यु ईश्वरीय हस्तक्षेप था। हालांकि प्रतिक्रिया के बाद मैथ्यू ने उस ट्वीट को हटा दिया था। कुंठा की औषधि तो स्वयं ईश्वर के पास भी नहीं होगी, और इस तरह की ओछी टिप्पणी करने वाले लोगों की मानसिकता इसी का प्रतिबिंब है। लेकिन पुलवामा के हमले की भांति देश एक बार फिर एकजुट हो चुका है और उसने शपथ ले ली है कि वह देश के दुश्मनों को न केवल दर्पण दिखाएगा, अपितु उन्हें चाहे एक दिन के लिए ही सही परंतु कारागार के पीछे भी पहुंचाएगा। तो भाई लिबरलों, जनता का हिसाब स्पष्ट है, राष्ट्रद्रोह के लिए कोई क्षमा याचना नहीं होगी।